नमस्कार दोस्तों। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रेडर फ्रॉम हरिद्वार में। दोस्तों, बहुत दिनों बाद वीडियो बनाने का मौका मिला है। ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए रहेगी कि कैसे सुपर ट्रेंड का यूज़ करें, अगर हम तो सटीक तरीके से अगर यूज़ करें तो कैसे हम गिरते हुए मार्केट में, जैसे अक्टूबर नवंबर में भी बाज़ार नीचे गिरता ही रहा, लेकिन फिर भी सुपर ट्रेंड की मदद से हम अच्छे स्टॉक ढूंढ सकते थे, या हमने वो कुछ अच्छे स्टॉक में ट्रेड भी किया है, वो मैं आपको बता सकता हूँ। सुपर ट्रेंड के ऊपर पहले भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसको भी आप जाके ज़रूर देखना, मेरी प्लेलिस्ट में होगी। मेरी वीडियो में आपको सर्च करनी पड़ेगी। अब जैसे ये आज हमने एनआईटी पकड़ा, एनआईटी लिमिटेड, और दूसरा सियाराम सिल्क मिल्क, इस दोनों को स्टॉक को पकड़ा था मैंने। सुपर ट्रेंड को देखते हुए पकड़ा और दोनों अच्छे खासे ऊपर गए। एक और पकड़ा था, वो भी हालांकि नहीं चला है, लेकिन उम्मीद है कि वो भी चलेगा। मैंगलोर केमिकल फर्टिलाइज़र, ये भी चल सकता है स्टॉक। तो ये कैसे पकड़ते हैं और कैसे इनमें काम किया जा सकता है, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि पहले तो ये समझ लो कि ये पहले मैं आरएसआई को चलो डिलीट कर देता हूँ, और बोलिंजर बैंड को लगा लेता हूँ साथ में, और बोलिंजर बैंड का भी सेटिंग चेंज करनी है। इसमें अपर और लोअर दोनों बंद कर देने हैं, ठीक है। सिर्फ हमें सिंपल ही चाहिए, ये जो 20 दिनों की मूविंग एवरेज होती है यही चाहिए मुझे। इसी की बेसिस पे आपको ट्रेड लेने हैं हमेशा, अगर आप मेरी वीडियो को देखकर ट्रेड लेते हो तो जैसे ये मैंगलोर केमिकल था, तो सुपर ट्रेंड तो यहाँ चेंज हो गया था 5 नवंबर को, और एक के ऊपर एक कैंडल भी बन गई, मतलब जो पहली कैंडल बनी उसके हाई के ऊपर भी नेक्स्ट कैंडल क्लोज होनी चाहिए, तभी आप ट्रेड करते हो। तो जैसे आप यहाँ पे क्लोजिंग हुई, नेक्स्ट डे आपने ट्रेड लिया होगा तो वो नीचे गिर गया। अब ऐसे में आपको घबराना नहीं है, स्टॉप लॉस आपको रखना है उस कैंडल का जिस कैंडल ने नीचे की तरफ आपको दिया था स्टॉप, बाइंग के लिए दिया था, उसमें लेना है। अब जैसे ही आपने नेक्स्ट कैंडल में बाइंग किया, रेड कैंडल बनी, दूसरी भी रेड कैंडल बनी, मतलब पहली रेड के नीचे, रेड के लो के नीचे जैसी दूसरी बनी, तो आप इस दिन इसे एग्जिट कर दो, क्योंकि हो सकता है ये इस लाइन तक टच करने आए, लेकिन ये अचानक से यहाँ से साइडवेज होने लग गया। अब 20 दिन की मूविंग एवरेज पे भी इसने सपोर्ट लिया, पहली ग्रीन बनी, दूसरी ग्रीन बनी। तो जब ये आज ग्रीन, कल की ग्रीन के हाई के ऊपर ट्रेड करने लगी, तब हमने इसको पकड़ लिया है, और फिलहाल पोजीशन होल्ड है। हमारे टारगेट 163 से ऊपर के रहेंगे। चलने भी देना चाहिए, जैसे जैसे चलता है वैसे वैसे ये भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरीके से ऊपर की तरफ चलता है। अब एनआईटी में आपको दिखाता हूँ कि एनआईटी में भी कैसे ट्रेड लेना था। पहली कैंडल बन चुकी थी इसमें, तो हालांकि मैंने आज ही देखा। तो किसी, जब सुपर ट्रेंड प्लस है तो एक बात आप याद रख लो कि प्लस सुपर ट्रेंड में कभी भी आपको शॉर्ट नहीं मारना, और माइनस सुपर ट्रेंड में कभी भी आपको प्लस नहीं करना। ये चीज़ आप ध्यान रखो, क्योंकि सुपर ट्रेंड को हम प्लस नहीं कर सकते, सुपर ट्रेंड को बड़े लोग ही प्लस करते हैं, चेंज करते हैं। तो हमें हमें जब चेंज करने की क्षमता ही नहीं है हमारे हम लोगों में, तो हमें जब प्लस का दिखाई दे तो हमें चुपचाप प्लस ही करना है। ये नहीं कि यहाँ पे जैसे रेड कैंडल दिखाई दी तो मैंने शॉर्ट मार दिया। रेड कैंडल को देख के आपको एग्जिट करना है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे जस्ट यहाँ भी अगर आपको मैं बता दूँ, तो ये मान लो यहाँ पे आपने पकड़ा, हालांकि ये तो गैप अप होके ऊपर निकल गया। किसी और में अभी आपको आगे आगे दिखाऊंगा कि कैसे। तो फिलहाल हमने इसको भी जैसे ही रेड के ऊपर निकला था प्लस कर लिया। स्टॉप लॉस हमने रेड के ही नीचे का लेना है, क्योंकि अगर रेड के नीचे चलने लगता है तो दोबारा बुलिंजर बैंड के मिड तक या सुपर ट्रेंड लाइन के नीचे वाली लाइन तक भी टच करने आ जाता है। जैसे यहाँ ऐसे ये आ गया था नीचे की तरफ, और सुपर ट्रेंड भी चेंज हो गया। तो ऐसे में आप बच सकते हो। अगर रेड के नीचे निकल जाता तो हम एनआईटी से निकल जाते। इसमें अभी हम फिलहाल पोजीशन को होल्ड करके खड़े हैं,
सेम हम सियाराम सिल्क में भी पोजीशन को होल्ड करके खड़े हैं। सियाराम सिल्क में भी यही था कि रेड के हाई के ऊपर क्रॉस किया स्टॉक ने, तब हमने इसे बाय किया और अभी पोजीशन होल्ड है। अब इसमें सुपर ट्रेंड तो यहाँ कहीं चेंज हुआ था, नीचे चेंज होने के बाद रेड कैंडलों से चेंज हुआ था, तो हम उतना ध्यान देना नहीं है। उसके बाद जैसे ही ये ग्रीन कैंडल के रेड कैंडल के हाई के ऊपर ये ग्रीन कैंडल बनती, तो आप इसको बाय कर सकते थे। बाय करते तो आप उसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रखो या रेड के लो का स्टॉप लॉस रखो। अगले दिन जैसे ही कैंडल रेड बनी, तब आप इसमें नीचे की तरफ आके एग्जिट कर दो। अब दोबारा देखना है आपको कि किसी रेड के ऊपर जीतना है। ऐसा नहीं है कि आपको पोजीशन छोड़ देनी है, या उसको वॉच लिस्ट में ज़रूर रखो। क्या होता है कि दोबारा से स्टॉक फिर ऊपर आ जाता है। सुपर ट्रेंड को चेंज तो उसने नहीं किया, दोबारा ऊपर गैप अप किया, रेड कैंडल बन रही थी तो कोई दिक्कत नहीं, तो रेड कैंडल के ऊपर हाई मार्क कर लो। जैसे ही ये वाली कैंडल जब ऊपर चली होगी, तब आप बाय करते और रेड कैंडल के नीचे का रखते स्टॉप लॉस, या मतलब उसी का रखो आप, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। रेड कैंडल के नीचे का आप स्टॉप लॉस रखो और देखो कितना बढ़िया चार्ट ऊपर की तरफ गया है। अब जैसे ही कोई रेड कैंडल नीचे की तरफ बनी, तब आप इसमें से एग्जिट कर दो। आपको अब दोबारा तब चढ़ना है जब कोई ग्रीन कैंडल रेड कैंडल से जीत रही हो। तो जैसे ये परसों जीत गई थी, एक रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल जीत गई थी। अब जीतने को तो यहाँ पे भी जीत गई थी, तो आप यहाँ पे भी बाय कर सकते थे, लेकिन हाई के ऊपर बाय करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे आपने ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद आज कल ये रेड बन गई थी, तो आज हमने इस रेड के हाई के ऊपर बाय किया है, तभी ये ऊपर की तरफ चला है। हो सकता है शायद आपको ये मेरी स्ट्रेटजी समझ में नहीं आ रही हो, ये भी हो सकता है ऐसा। अब मेरे दिमाग में क्या है, मैं आपको समझाने की तो कोशिश कर ही रहा हूँ अपनी तरफ से। बाकी नहीं समझ में आती है तो आप मेरे से कांटेक्ट करके भी पता कर सकते हैं कि कैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ इस चीज़ को। अब जैसे ये बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में यहाँ पे शॉर्ट सिग्नल जनरेट हुआ था 5 जून को, जब इलेक्शन के रिजल्ट आए थे। उसके बाद आपको, जैसे कि मैंने बताया कि जब सुपर ट्रेंड शॉर्ट का हो तब आपको प्लस नहीं करना, ठीक है, तब आपको शॉर्ट ही करना है। तो जैसे ये ग्रीन 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 बनती रही, आप चलने दो ग्रीन को, जहाँ तक जाती है चलने दो। जैसे ये रेड कैंडल बनी थी, यहाँ आपको देखना है कि क्या अटैम्प बनता है। अब अटैम्प कैसे बनता है वो मैं बताता हूँ। जैसे ही किसी रेड कैंडल के नीचे अगले दिन लो के नीचे 15-20 मिनट या आधा घंटा खड़े हो जाए, तब आप शॉर्ट मारो और रेड कैंडल के ऊपर का रखो स्टॉप लॉस, और तब आपको शॉर्ट मारना है। तो यहाँ पे तो शॉर्ट एक्टिवेट हुआ ही नहीं। सेम फिर यहाँ पे रेड कैंडल आई, फिर आपको अलर्ट होना है कि शॉर्ट मारना, शॉर्ट ही है क्योंकि सुपर ट्रेंड वीक है, ठीक है। तो यहाँ पे भी नहीं हुआ, यहाँ भी नहीं हुआ, यहाँ भी नहीं हुआ, यहाँ पे हुआ। अब इस रेड कैंडल के बाद अगले दिन एक ग्रीन कैंडल आई, आपको इस रेड के लो के नीचे जाने पे शॉर्ट मारना था। जैसे आप यहाँ कहीं शॉर्ट मारते 274 पे या 273 पे आप शॉर्ट मारते, स्टॉप लॉस आपको रखना था रेड कैंडल के ऊपर का। तो वन जितना स्टॉप लॉस हो उसमें 1:2 या 3 का टारगेट आप रख सकते हैं। अब इस कैंडल में आप बिल्कुल डरा के चले गए, डरा के गया होगा बाजार आपको, लेकिन अगले दिन फिर से यहाँ नीचे नीचे दोबारा किसी भी ग्रीन के बाद दोबारा आप फिर से शॉर्ट और ऐड भी कर सकते हो। जैसे अब ये वाली ग्रीन बनी थी, इसके नीचे ही अगर फिर से रेड बनाता ना, तो आप और पोजीशन को ऐड कर लेते, ठीक है। मान लो यहाँ आपने एक लोड किया, इस ग्रीन के कटने के बाद नेक्स्ट डे जैसे ही इस लो ग्रीन के लो के नीचे क्लोजिंग आ रही होगी, आप फिर से शॉर्ट मारो, फिर चलने दो नीचे को, है ना। अब ये फिर ऊपर को आया मान लो, तो अब रेड कैंडल का ही आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो इस ग्रीन के बाद जैसे ही फिर नीचे को आया, फिर आपको शॉर्ट मारना है। तो ऐसे ऐसे चलता रहता है। सिंगल ग्रीन कुछ नहीं कहती, सिंगल ग्रीन में आप पोजीशन को एग्जिट कर दो अगर आपको डर लगता है तो। जैसे ही सिंगल ग्रीन, जैसे मान लो यहाँ सिंगल ग्रीन ये बनी होगी, आप पोजीशन को एग्जिट कर दो। अब आपको मारना शॉर्ट ही है। जैसे ही किसी ग्रीन के नीचे रेड बन जाए, जैसे यहाँ बन गई थी, शॉर्ट मारो, वही कैंडल का ही स्टॉप लॉस रख लो। रिसेंट स्विंग हाई का मत रखो, तो उसी कैंडल का रख लो। अब देखो कितनी बढ़िया चाल मिली है ना। अब और कहीं भी आपको दिखाता हूँ, जैसे कौन को टाइप दिखाता हूँ। शॉर्ट में मतलब बहुत अच्छे चला था, ये प्लस में भी चलता है शॉर्ट में भी चलता है, लेकिन अभी रिसेंट मार्केट शॉर्ट की हुई थी तो उसमें दिखा रहा हूँ। ये यहाँ पे भी ऊपर की तरफ गया था, जैसे ही किसी ग्रीन फेल होने लगी, रेड बनी, तब आपको यहाँ तो कुछ नहीं करना है, चलने दो नीचे को, है ना। अब
जैसे ही रेड का लो कटा इस वाली कैंडल में, ये वाली कैंडल में जैसे ही इस रेड का लो कटा, तब आप शॉर्ट मारो, उसी रेड का स्टॉप लॉस रख लो। बड़ा रखना है स्टॉप लॉस तो ये रख लो, और 1:2 3 का टारगेट आपको ईजिली मिल जाता। अब जैसे फिर से मैं कह रहा हूँ कि कोई ग्रीन कैंडल बनी है, आप भले पोजीशन से एग्जिट मार दो, ये वाला पोर्शन आपको यहाँ से यहाँ तक तो मिल गया ना, एग्जिट मार दिया, फिर आप चलने दो। अब कभी कभी क्या होता है कि वहाँ तक नहीं जाता, ये मूविंग एवरेज से ही गिरने लग जाता है, इसलिए मैंने मूविंग एवरेज लगाई थी कि मूविंग एवरेज 20 के नीचे जब स्टॉक रहता है तब आपको वैसे भी कॉन्फिडेंस रहता है कि बाज़ार नीचे ही गिरने वाला है, क्योंकि सबसे छोटा मूविंग एवरेज जो बड़े टाइम फ्रेम में थोड़ा यूज़ होता है वो 20 दिन का मूविंग एवरेज ही यूज़ करते हैं लोग। तो ऐसे ही ये चलते चलते देखो कितना नीचे तक आया, सुपर ट्रेंड तक भी नहीं जा रहा था, मूविंग एवरेज पे टच किया, जैसे रेड कैंडल बनी आप शॉर्ट मारो, इसी रेड कैंडल के हाई का स्टॉप रखते ये नीचे आया। जैसे ग्रीन कैंडल बनती एग्जिट, फिर ग्रीन बनने दो, ग्रीन में प्लस तो करना ही नहीं, जैसे फिर रेड बना अगले दिन रेड के लो के नीचे प्राइस खुला, आप शॉर्ट मारो ये, और फिर नीचे। तो ऐसे देखो नीचे नीचे चलता रहता है। अब मेरे को इसको प्लस कभी नहीं करना, जब तक ये अपने आप ही प्लस ना हो तब तक इसको प्लस करना ही नहीं है ना। कुछ भी देख लो आप, बहुत सारे स्टॉक आपको दिख जाएंगे, क्योंकि लास्ट रिसेंट टाइम में मार्केट गिरा ही था, और यहाँ पे भी शॉर्ट हो गया। अब 3 दिन ग्रीन होने के बाद, मेरे को तो वैसे भी इस रेड के नीचे शॉर्ट मारना था, 3 दिन ग्रीन होने के बाद जैसे ही ग्रीन का लो कटा, तुरंत आप आधे घंटे में जब भी शॉर्ट हो रहा हो दिन के दौरान तुरंत शॉर्ट मार दो, और रिसेंट स्विंग हाई अगर पास है उसका रख लो, नहीं तो कैंडल के डे हाई का रख लो। तो ये कैंडल बनी, नेक्स्ट डे ग्रीन बना, कोई दिक्कत नहीं, आप वही स्टॉप लॉस रखो। फिर रेड बनी, फिर ये ग्रीन बनी, रेड कोई नहीं खा पा रही है ना, तो ट्रेल करते करते भी आप ला सकते हो। जैसे अब ये वाली ग्रीन पे आपका स्टॉप लॉस मैं मानता हूँ ऊपर आ गया दोबारा से, अगर आप ट्रेलिंग कर रहे थे तो छोटी ग्रीन में तो चलो आपने नहीं कुछ किया, ये बड़ी ग्रीन आ गई, आपका स्टॉप लॉस या एट पार की पोजीशन में आ गए, आप काट दी। नेक्स्ट डे फिर से रेड बनी, फिर से आप एक्टिवेट हो सकते हो। यहाँ पे स्टॉप लॉस जितना बड़ा रहेगा वो आपको देखना, 5% का स्टॉप लॉस है यहाँ पे। तो अब बाय मेरे को कहीं नहीं करना है, अभी आज कितनी 27 नवंबर तक हो गई है, ए बी कैपिटल को लोग टीवी में बाय करा रहे थे, बट मैं नहीं करूँगा। जब तक सुपर ट्रेंड नहीं चेंज होता तब आपको बाय नहीं करना। अब जैसे यहाँ पे प्लस करना था, है ना, ये सुपर ट्रेंड प्लस हुआ, उसके बाद ये नीचे की तरफ गिरा, तो जैसे ही किसी रेड के बाद ग्रीन जीत जाए ऊपर की तरफ, अब जैसे यहाँ 2 ग्रीन तो आई थी, है ना, या तो कभी कभी सुपर ट्रेंड सीधा ही चला जाता है ऊपर को, जैसे यहाँ गया था, ये ग्रीन बनी और एक और ग्रीन बनी, फिर साइडवेज हुआ, फिर ग्रीन बनाते हुए ऊपर चला गया। ठीक है, यहाँ नहीं ऐसा हुआ, ग्रीन बनाने के बाद तुरंत अगले दिन रेड मार दी उसने, तब ऐसे में ट्रैप करता है ये, तो थोड़ी देर नीचे ले गया। अब ये कभी कभी इस लाइन के टच करने आता है, लेकिन कभी कभी ऐसे भी चला जाता है जैसे यहाँ पे हुआ ही है। तो जब भी बीच में से जाना हो इसने, तो रेड के बाद जैसे ही कोई ग्रीन कैंडल बने उसके हाई के ऊपर जाए, तुरंत आप प्लस करो, स्टॉप लॉस वही रखो डे के लो का, और चलने दो। देखो कितना मस्त टारगेट यहाँ तक मिलता, जैसे इस कैंडल में आप निकल जाते, इस कैंडल में आप निकल जाते, है ना। तो यहाँ कहीं आपका एग्जिट हो जाता है, आप एंट्री करी थी 221 में, एग्जिट करे आपने 232 में, तो 10-20 रुपये आपको मिल गए। हाई तक नहीं मैं जोड़ रहा हूँ, क्योंकि हाई तो पता नहीं कहाँ तक बनता चला जाता। तो इस तरीके से आपको ट्रेड लेना चाहिए। अब मैं आपको करंट सिनेरियो में दिखाऊँ, अगर निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या पोजीशन लग रही है 26 तारीख को, 26 नवंबर को, तो मार्केट एक तरफा रेड ही चल रही है। अब मार्केट में इतना अच्छा ये जंप भी आया था फ्राइडे में, फिर ये मंडे में बीजेपी के इलेक्शन के चलते महाराष्ट्र वाले, उसके चक्कर में भी जंप आया, लेकिन कैंडल रेड ही बन रही है। अभी मेरे को कुछ नहीं करना, हो सकता है यहाँ कल को ये ग्रीन बने और उस ग्रीन के बाद फिर रेड बने, तब मैं शॉर्ट मारूंगा। अभी मेरे को शॉर्ट भी नहीं मारना कि लाइन पे टच कर गया तो मैं शॉर्ट मार दूं, अभी नहीं मेरे को शॉर्ट मारना। हो सकता है प्लस हो जाए, प्लस हो जाएगा तो फिर हम प्लस की तरफ भी देखेंगे, लेकिन जब तक होगा नहीं तब तक प्लस भी नहीं करना। ये एक कहना और बताना चाह रहा हूँ मैं। अब बैंक निफ्टी अगर देख लें, बैंक निफ्टी में भी सेम ग्रीन कैंडल कल बनी थी, आज ऊपर खुला और नीचे फिर आ गया, रेड कैंडल बनी है, तो अभी मेरे को नहीं प्लस करना, अभी मैं कोई इच्छुक नहीं हूँ। वैसे भी अगर प्राइस एक्शन से देखोगे तो इस एरिया के ऊपर ही बाइंग बनता है, अगर यहाँ पे मैं एक
हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दूँ, इस एरिया के ऊपर ही बाइंग बनता है और सुपर ट्रेंड भी वहीं आ रहा है ना, तो उसके बाद ही मैं बाइंग करूँगा। ठीक है, अब यहाँ भी अगर कल एक ग्रीन कैंडल बने और उसके बाद फिर एक रेड कैंडल बने जो ग्रीन का लो काट दे, शाम को बंद हो रहा है, तब आप शॉर्ट मार दो और रेड कैंडल के हाई का रख लो स्टॉप लॉस, हो सकता है कि दोबारा नीचे की तरफ आ जाए। तो ऐसा नहीं है कि आपको प्रिडिक्ट करके चलना है, या जैसे वेव वूव से सारी चीज़ें काम करती हैं, लेकिन अगर वो ज़्यादा मुश्किल है तो सिंपल चीज़ से आप ऐसे काम कर सकते हो, है ना। अब जैसे ये चलते चलते इस ग्रीन के बाद ये रेड बनी, यहाँ आप एग्जिट मार दो इसके लो के नीचे, अगले दिन गैप डाउन खुल गया था, कोई बात नहीं, यहाँ आप एग्जिट मार दो, या इस पहले दिन भी एग्जिट मार सकते हो, है ना, क्योंकि इस वाली रेड ने तो ग्रीन के नीचे दिया ही नहीं था, लेकिन इस वाली रेड ने ग्रीन के नीचे दिया और शाम को आपको क्लोजिंग दिख रही थी नीचे आती भी, आप एग्जिट मार दो। लेकिन शॉर्ट नहीं मारना, शॉर्ट आपको यहीं मारना है जब ये नीचे की तरफ आया प्राइस। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था। अगर आपको वीडियो समझ में आई, अच्छी लगी हो, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और आने वाले दिनों में वीडियो ऐसे ही बनाता रहूं और आपको दिखाता रहूं। अब मैं आपको दिखा सकता हूं, ये सारे स्टॉक हैं जो फ़िलहाल ऊपर की तरफ चल सकते हैं। NIT, या देखिए देखो ये आए भी आज पहले दूसरी रैंक पे आए, और दोनों हमने ट्रेड कर रखे थे, इसे भी मैं देख रहा था बट लिया नहीं, देखा ये भी था लिया नहीं, क्योंकि इसमें थोड़ा शायद उस समय वॉल्यूम बहुत कम था जब मैंने देखा था, हालांकि बाद में 10 लाख का वॉल्यूम हुआ है। तो ये सारे स्टॉक जो हैं आप इनमें बाय करके देख सकते हो, ये सब प्लस की लिस्ट में ही होंगे, आपको सब प्लस दिखाई देंगे ऐसी मार्केट में, जिनका सुपर ट्रेंड भी प्लस होगा, और कुछ मेरे अपने क्राइटेरिया हैं वो सब भी इसमें प्लस होंगे। लोधा लोधा डेवलपर बहुत अच्छा लग रहा है ना, कार ट्रेड अच्छा है, बीवॉक्स अच्छा है, ये सब स्टॉक बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। तो इनमें आप देखो, EKC अच्छा चल रहा है, पदम जी पेपर अच्छा चल रहा है, लोरस लैब अच्छा चल रहा है, या डिप्स में भी मिलते रहेंगे, तो आप इसमें बाइंग करके चलोगे तो अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये सारे स्टॉक हैं जिनमें बन रहा है। अब इसमें सबको ओपन भी करके देखना होता है, ऐसे ही नहीं कि सब में मैं ले ही लूँगा। ये सिर्फ एक वॉच लिस्ट है, 167 स्टॉक तो मैं लेने नहीं वाला, लेने तो मेरे को कुछ ही एक दो चार स्टॉक ही होते हैं लोगों को, है ना, सब कोई इतने स्टॉक तो कोई लेता नहीं, लेकिन फिर भी हो सकता है आपका कोई स्टॉक इस लिस्ट में आ गया हो। जैसे त्रिवेणी टर्बाइन भी बढ़ा था, ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आ गई, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा अभी वो ट्री टर्बाइन, ये देखो प्लस था कल, आज ये इसके हाई के ऊपर गया था तो बाय बन गया था इसका, अब ये ऊपर गया, अभी कोई दिक्कत नहीं है, इसको बाय ही करना है। मान लो कल को रेड बनती है, तो जिन्होंने ऊपर से प्लस किया है वो छोड़ दें और नीचे वेट करें, और जैसे ही किसी रेड के ऊपर जाता है प्राइस, फिर पकड़ लें, फिर जाएगा ये ऊपर। तो इस तरीके से आप लंबी चाल खेल पाओगे इसमें। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अब आगे किसी वीडियो में फिर से आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।